तो दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आज के एपिसोड की शुरुआत एक बेहद नाटकीय मोड़ से होती है। मिहिर जब बाबजी का दिया हुआ तोहफा खोलता है तो उसमें दो कीमती अंगूठियां निकलती है। इधर तुलसी संकोच करती है और कहती है कि इतना महंगा तोहफा वो कैसे ले सकती है। तब बाबजी उसको प्यार से समझाते हैं कि यह तोहफा कीमत का नहीं बल्कि भावनाओं का है। वे उसे अपने स्वर्गीय मित्र गोवर्धन वीरानी की याद दिलाते हैं और कहते हैं कि वो उन्हें भी अपना पिता समान समझकर यह उपहार स्वीकार कर ले। तो बड़ों की बात टालना तुलसी के संस्कारों में नहीं है, इसलिए वो मान जाती है। इधर माहौल तब थोड़ा और दिलचस्प हो जाता है जब बाबजी का बेटा गौरव मजाक करता है। वो देखता है कि मिहिर और तुलसी ने अंगूठियां नहीं पहनी, तो वो छेड़ते हुए कहता है कि शायद उन्हें तोहफा पसंद नहीं आया। तो मिहिर के इनकार करने पर गौरव एक नई शर्त रख देता है कि मिहिर और तुलसी को एक दूसरे को अंगूठी पहनानी होगी। तो ये सुनकर मिहिर और तुलसी असहज हो जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। दूसरी तरफ वहीं दूर बैठी नयना ये सब देखकर ईर्ष्या से पागल हो रही होती है। इधर शोभा और गायत्री इस पल को देखकर भावुक हो जाती हैं। शोभा दुआ करती है कि काश ये सब सिर्फ नाटक न होकर सच होता और उसके माता पिता फिर से एक हो जाते। इधर दबाव में आकर मिहिर तुलसी का हाथ अपने हाथ में लेता है। तुलसी को मिहिर के स्पर्श से पुराने दिन और शादी के वचन याद आने लगते हैं, लेकिन जैसे ही मिहिर अंगूठी पहनाने के लिए बढ़ता है, तुलसी का आत्मसम्मान जाग उठता है। वो अचानक अपना हाथ खींच लेती है और बिना कुछ कहे वहां से उठकर चली जाती है। तो इधर सब लोग हैरान रह जाते हैं कि तुलसी अचानक क्यों चली गई, लेकिन बाबजी इसको गलत समझने के बजाय तुलसी की शर्म और हया मान लेते हैं। वे खुश होकर कहते हैं कि आज के जमाने में भी बड़ों का लिहाज और आंखों की शर्म देखकर अच्छा लगा। वे मिहिर की तारीफ भी करते हैं कि वो बहुत भाग्यशाली है कि उसको तुलसी जैसी संस्कारी पत्नी मिली है। तो ये सब देखकर इधर नयना का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वो तुरंत मिहिर को इशारे से बाहर बुलाती है। दूसरी तरफ नयना मिहिर का हाथ पकड़कर उसे कोने में ले जाती है और पूछती है कि ये सब क्या नाटक चल रहा है। तो इस पर मिहिर नयना के हाथ को शक्ति से झटक देता है और कहता है कि यहाँ वो तुलसी का पति है, इसलिए नयना उसे छूने या ऐसे कोने में बात करने की गलती न करे। वो याद दिलाता है कि बाबजी के घर में पराये मर्द के साथ ऐसी नजदीकियां बर्दाश्त नहीं की जाती। तो नयना इन पुराने रीति रिवाजों को स्टोन एज बताकर चिढ़ती है और कहती है कि उसे यह सब समझ नहीं आ रहा। तो मिहिर उसे साफ कह देता है कि अगर उसे दिक्कत हो रही है तो वो जा सकती है, लेकिन मिहिर को शांति निकेतन बचाने के लिए यहाँ रुकना ही पड़ेगा। तो नयना दबाव डालती है कि वो जल्दी से बाबजी से बात करके मामला खत्म करे। तो मिहिर उसको समझाने के लिए उसी के ही अतीत का उदाहरण देता है। वो ताना कसते हुए कहता है कि जैसे नयना ने अमेरिका से आकर धीरे धीरे अपना जाल बिछाया और सही मौका देखकर मिहिर को अपनी तरफ किया, वैसे ही बाबजी से बात करने के लिए भी सही वक्त और मौके का इंतजार करना पड़ेगा। जब नयना इसे अपने प्यार का मजाक समझती है तो मिहिर उल्टा उसे डराता है कि अगर बाबजी को उनके रिश्ते की भनक लग गई तो शांति निकेतन तुरंत हाथ से निकल जाएगा। फिर मिहिर आगे ताना कसते हुए कहता है कि तब उनके पास स्टेशन पर हारमोनियम बजाकर और गाना गाकर गुजारा करने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा, जहां उन्हें लजीज खाने की जगह सिर्फ वड़ा पाव नसीब होगा। तभी मिहिर की नजर बाबजी के जासूस पर पड़ती है जो आसपास ही मौजूद होता है। तो मिहिर नयना को इशारे से उनको दिखाता है और उसे सावधान कराता है कि वो उससे दूर रहे, वरना उन्हें शक हो जाएगा। फिर शक से बचने के लिए मिहिर तुरंत अपनी टोन बदल लेता है और जानबूझकर ऊंची आवाज में नयना से कहता है कि उसे नयना की बहन के बारे में कुछ नहीं पता, वो जाकर किसी और से पूछ ले। ये नाटक करके वो नयना को वहां से दूर कर देता है और खुद भी वहां से खिसक लेता है। एपिसोड के दूसरे हिस्से में तुलसी वैष्णवी को फोन करके लड़कियों को वृंदा के घर के कामों में हाथ बटाने की सलाह देती है। इसके बाद फोन रखते ही मिहिर वहां आता है और तुलसी को कहता है धीरे से कि वो अंगूठी पहनाने की रस्म के बीच से उठकर क्यों चली गई, इससे बाबजी को शक हो सकता था। तो तुलसी साफ कह देती है कि उसकी बर्दाश्त करने की भी एक सीमा है और वहां से चले जाना ही उसके लिए सही था। फिर अचानक मिहिर का रवैया बदल जाता है और वो तुलसी की तारीफ करने लगता है कि वो बहुत अच्छी लग रही है और ये रंग उस पर बहुत जच रहा है। तो तुलसी इस पर हैरान होती है, लेकिन मिहिर अपनी बात साबित करने के लिए एक सेल्फी लेता है उसके साथ। असल में ये सब एक नाटक होता है क्योंकि मिहिर फोन की स्क्रीन में ठीक उनके पीछे खड़े बाबजी को देख लेता है। वो फिर तुलसी को फोटो दिखाते हुए इशारे से बाबजी की मौजूदगी के बारे में बताने लगता है। तो तुलसी भी बात को समझ जाती है और नाटक में शामिल हो जाती है। वो मिहिर को प्यार से उम्र का लिहाज करने को कहती है। तो मिहिर भी जवाब देता है कि प्यार दिल से होता है, उम्र से नहीं। तभी इतने में दूर खड़ी नयना ये सब देख रही होती है। सुचित्रा भी मिहिर और तुलसी को एक साथ खुश और हंसते देखकर हैरान होती है। वो नयना को उकसाती है कि पिछले 6 सालों में उसने मिहिर को इतना खुश कभी नहीं देखा और तुलसी भी काफी खुश नजर आ रही है। फिर सुचित्रा शक जताने लगती है कि इन दोनों के बीच जिस तरह का तालमेल दिख रहा है उसे देखकर नहीं लगता कि ये एक दूसरे को तलाक देंगे। तो ये सुनकर नयना का गुस्सा फूट पड़ता है। वो सख्त लहजे में कहती है कि तलाक तो उनके बाप दादा भी देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन सुचित्रा मजाक में कहती है कि तलाक तो दूर की बात है, ऐसा लग रहा है जैसे उनके बाप दादा ऊपर से उन्हें साथ रहने का आशीर्वाद दे रहे हैं।
सुच्चू की इस बात पर नोएना उसे गुस्से से घूरने लगती है, जिससे डर का सुच्चू वहां से खिसक लेती है। फिर बाद में सुच्चू फिर से शिकायत करती है कि उससे अब वहां का माहौल और बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो नोएना भी अपना दुखड़ा रोते हुए कहती है कि उसे तो सुच्चू से भी ज्यादा झेलना पड़ रहा है। एक तरफ ये दकियानुसी लोग और दूसरी तरफ हर जगह सामने आ जाने वाली तुलसी। दूसरी तरफ ऋतिक अपनी माँ से बाबजी से बात करने के बारे में पूछता है, तो तुलसी उसको भरोसा दिलाती है कि सही मौका मिलते ही वो बात कर लेगी। इसके बाद सब लोग खाने के लिए बैठते हैं। बाबजी तुलसी को अलग बैठते देख उसे मिहिर के पास बैठने का इशारा करते हैं, तो तुलसी को ना चाहते हुए भी मिहिर के साथ जाकर बैठना पड़ता है। इधर खाने के दौरान एक छोटी लेकिन अहम घटना होती है। मिहिर को खाना तीखा लगता है और तुलसी बिना एक पल गवाए उसको तुरंत शक्कर वाली दही खिलाती है। ये देखकर गौरव प्रभावित होता है और उसे उनके अटूट प्यार की निशानी बताने लगता है। फिर बाबजी का बेटा गौरव मिहिर और तुलसी से गुजारिश करता है कि वे नई पीढ़ी यानी कि उसके बेटे जतिन को सिखाए कि रिश्ता कैसे निभाया जाता है, क्योंकि उनका रिश्ता सबके लिए एक मिसाल है। तो मिहिर बाबजी और गौरव के कहने पर अपने रिश्ते की गहराई बयां करता है। वो बताने लगता है कि 44 साल की शादी के बाद भी उसे लगता है जैसे वे अभी मिले हैं। वो कहता है कि पति पत्नी का रिश्ता सबसे नाजुक और गहरा होता है, जहां सुकून की हर सुबह और रात एक दूसरे के चेहरे के साथ होती है। तो मिहिर की इन बातों को सुनकर तुलसी पुराने दिनों की यादों में खो जाती है। फिर मिहिर अपनी बात पूरी करते हुए कहता है कि जब आपसी समझ, दोस्ती और प्यार होता है तभी साथ जिंदगी बन जाता है। तो मिहिर की इस भावुक भाषण पर पूरा परिवार तालियां बजाकर उनकी तारीफ करता है। इसके बाद गौरव की पत्नी तुलसी को इंसिस्ट करती है कि वो भी कुछ कहे रिश्तों के बारे में। तो इधर तुलसी ना चाहते हुए भी मिहिर की बात से सहमति जताती है कि शादी एक नाजुक रिश्ता है और प्यार दोस्ती जरूरी है, लेकिन फिर वो एक गहरी और कड़वी सच्चाई जोड़ती है कि शादी की असली नींव विश्वास होती है। फिर वो नई पीढ़ी को समझाती है कि रिश्ते में नोकझोंक, कम दोस्ती या थोड़ी कम प्यार चल सकता है, लेकिन एक पल के लिए भी विश्वास नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि विश्वास ही रिश्ते की आत्मा है और इसके बिना शादी सिर्फ एक जिंदा लाश बनकर रह जाती है। फिर तुलसी जतिन को सलाह देती है कि एक लड़की अपना सब कुछ छोड़कर पति के घर आती है और उस घर को मंदिर बनाती है जो आस्था का केंद्र होता है। इसलिए एक पति को कभी भी अपनी पत्नी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए और ना ही उसका भरोसा तोड़ना चाहिए। तो भाबजी और पूरा परिवार तुलसी की इस गहरी समझ की तारीफ करते हुए तालियां बजाते हैं, लेकिन इन शब्दों को बोलते हुए तुलसी अंदर ही अंदर अपने पुराने जख्मों और टूटे हुए विश्वास को याद करके बेहद भावुक हो जाती है। एपिसोड के अगले हिस्से में एक अहम मुलाकात होती है। अंगद रणविजय से मिलने शांति निकेतन के गेट पर आता है, लेकिन अंदर जाने से साफ मना कर देता है। अंगद कहता है कि उसने शेयर्स देने का फैसला बदल लिया है। रणविजय उसे मनाने की कोशिश करता है और याद दिलाता है कि अंगद के पास अभी भी 35% शेयर्स है, जबकि उसके पास 15%। अगर वे हाथ मिला लें तो रणविजय के पास 50% शेयर्स हो जाएंगी, जिससे वे दोनों कंपनी के मालिक बन जाएंगे। रणविजय अंगद को ऋतिक के खिलाफ भड़काता है और लालच देता है कि इस सौदे से वो अंगद को चौल की गरीबी से निकालकर ऐशो आराम की जिंदगी देगा और ऋतिक को बिजनेस से बाहर फेंक देगा। तो अंगद अपने भाई के प्रति नाराजगी जाहिर करता है कि ऋतिक ने ऐशो आराम में उसे भुला दिया, लेकिन फिर भी वो अपने भाई के खिलाफ जाने और शेयर्स बचने से इनकार कर देता है। तो रणविजय फिर भी हार नहीं मानता। वो अंगद की दुखती रग पर हाथ रखता है और वो होता है शांति निकेतन। वो कहता है कि ऋतिक की नाकामी की वजह से पुश्तैनी घर बिकने की कगार पर है। रणविजय उसको समझाता है कि अगर वो अपने भाई के बारे में नहीं सोच सकता तो कम से कम अपनी बहनों और घर के बारे में सोचे। वो फिर से दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाता है। तो अंगद भाई के प्यार और घर की बर्बादी के बीच फंसकर खामोश रह जाता है। दूसरी तरफ मिहिर और तुलसी अपने कमरे के बाहर पहुंचते हैं। मिहिर बड़प्पन दिखाते हुए तुलसी से कहता है कि वो अंदर जाकर आराम कर ले, वो अपने सोने का इंतजाम खुद बाहर देख लेगा। तो तुलसी भी चुपचाप कमरे के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। इधर मिहिर को बाहर अकेला खड़ा देखकर दूर से नजर रख रही नोएना खुश हो जाती है। वो मन ही मन सोचती है कि मिहिर चाहे दुनिया के सामने तुलसी का पति बनने का कितना भी नाटक कर ले, लेकिन असलियत में वो तुलसी के साथ बेडरूम कभी शेयर नहीं करेगा। तो नोएना की इस तसल्ली और मिहिर तुलसी की दूरियों वाले सीन के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें जरूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप हमारे इस चैनल पर पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नया एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।